दोस्तों आइए, आपने अभी तक गज़ल को गज़ल के अंदाज में सुना है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नस्र में भी गज़ल कही जाती है, उस नस्र की जो रवानी होती है, उनका जो अंदाज़ होता है, वो गज़ल पे भी हावी होता है। मैंने अशार के साथ डॉक्टर अजीज़ अहमद को दावत सुखन दूँ कि हमको यूं ही रायगा न कर देना, हमको यूं ही रायगा न कर देना, हासिले फसले माहो साल हैं हम, ऐसे दीवाने फिर ना आएंगे, ऐसे दीवाने फिर ना आएंगे, देख लो हमको कि बेमिसाल हैं हम। डॉक्टर अजीज़ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये यकीनन गोरखपुर वालों की खुशकिस्मती है कि उन्होंने फराग साहब को गोरखपुर में देखा। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनको अलीगढ़ में भी देखा और गोरखपुर में भी देखा। वो ज़माना याद है जब फराग साहब अलीगढ़ आया करते थे। हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि उन्हें किसी न किसी तरह स्टेज पे पहुंचा दें। दोस्तों, फराग साहब असल में अलीगढ़ का एक ट्रेडिशन ये था कि यूनियन जो है अलीगढ़ की, उसमें जो भी स्टूडेंट्स आते थे और तकरीर करते थे, उनको प्रॉपर ड्रेस में होना होता था और उसके लिए ज़रूरी था कि वो शेरवानी पाजामा पहने या जो कुछ भी पहने, लेकिन टोपी ज़रूर पहने। लिहाजा जब भी कोई कुछ कहने आता था तो ये शोर मचता था, टोपी टोपी टोपी। सिर्फ 2-3 शोराए कराम ऐसे थे जिन्हें टोपी के लिए नहीं कहा जाता था। उसमें एक हमारे फराग साहब थे और एक नशूर वाहिदी साहब थे। फराग साहब अपने ख़ास अंदाज में अशार सुनाते थे और अलीगढ़ वाले अपने ख़ास अंदाज में सुनते भी थे। फराग साहब शेर सुना रहे थे कि वो आँख जवान हो गई है, वो आँख जवान हो गई है, हर बज़्म की जान हो गई है। फिर बोले कि मिसरा उठाओ प्यारे, वो आँख जवान हो गई है। एक तरफ से आवाज आई, ठर्रे की दुकान हो गई है। क्या कहने साहब? फराग साहब ने बार बार दोहराया ये मिसरा। कहीं तख्ती से खारिज नहीं था, कहीं कोई झोल नहीं था, शेर बिल्कुल ठीक था। ये आलम था उन लोगों का जो उस ज़माने में फराग साहब ज़माना साज शायरों में थे। फराग साहब उन शोराए कराम में थे जिनकी इज्जत थी, दबदबा था, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के कोई बात कहते थे तो वो उससे खुशी होते थे, बुरा नहीं मानते थे। फराग साहब तशरीफ़ लाए थे गोरखपुर और मेरा ख्याल यह है कि वो रेलवे में मुशायरा हो रहा था, वो उनका आखिरी मुशायरा था। उसके बाद हम लोगों ने फराग साहब को नहीं सुना और फराग साहब बहुत कमज़ोर थे। ये रेलवे स्टेशन के ऊपर जो एक कुर्सी रहती है जिसके ऊपर बिठाल करके लोग मरीज़ को ट्रेन तक पहुंचाते हैं, वही कुर्सी थी जिसका इंतज़ाम किया गया था और फराग साहब उसी में बिठाल के आ रहे थे और किसी मनचले ने अजीब बात कह दी। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंचे तो एक तरफ से आवाज़ आई, राम नाम सत्य है। कई बार उन्होंने दोहराया खुद ये बात और मेरा ख्याल ये है कि वो आखिरी उनका यहाँ गोरखपुर के मुशायरों में या खुद गोरखपुर में आने का मौका था। उसके बाद हमने फराग को नहीं देखा। फराग, तू ही मुसाफिर है, तू ही मंजिल है, किधर चला है मोहब्बत की चोट खाए हुए। फराग साहब कहने लगे कि अजीब वाकया हो गया। मेरे घर में मेरी एक निवासी थी, उसको बहुत शदीद तकलीफ थी पेट में, तो जब तकलीफ बढ़ती थी तो उसके चेहरे पे जो ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो मुस्कुरा रही है।
और उन्होंने कहा कि थी यूं तो शाम हिज्र, मगर पिछली रात भी थी यूं तो शाम हिज्र, मगर पिछली रात भी वो दर्द उठा फराक कि मैं मुस्कुरा दिया। ये फराक साहब का अंदाज था। बोले कि हम अंजुमन नाज में खुद कैसे चले जाएं, हम अंजुमन नाज में खुद कैसे चले जाएं, कह दे कोई उनसे कि फराक आए हुए हैं। सो ये फराक थे और ये फराक का अंदाज था। हमें बहुत खुशी है कि आज फराक के सिलसिले में ये महफिल आरास्ता है। फराक को आने वाली नस्लें आप जानते ही हैं याद करेंगी, और हमको और आपको इसलिए याद करेंगे कि हमने फराक को देखा था। दोस्तों, एक छोटी सी नज़्म सुना के आपसे रुखसत होता हूँ। इस्तक़बाल है सर आपका। अकीदा, आजकल आस्था का जिक्र बहुत होता है जी। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। बस्ती में हमें भी रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस्ती में हमें भी रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो। हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफ़र कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडहर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में देखोगे तो डर जाओगे। क्या कहना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब की यहाँ मौजूदगी और आप जैसे बेहतरीन सामईन और हमारे शोरा इकराम जो यहाँ पर आ जाए अपना कलाम पेश किया, यकीनन फ़िराक़ की याद में मुनक़िद होने वाला मुशायरा आज अपनी कामयाबी की मंजिलों को पूरी तरह तय कर चुका है।